हेलो फ्रेंड्स, क्लास स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को बताना है कि वो दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा। ठीक है, अभी इसके पहले जो हमने वीडियो देखा उसमें ये स्पष्ट किया कि किस तरह परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत एवं अशांत होता है। लेकिन उसमें जो पद्धति हमने अपनाई थी वह गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उसके द्वारा नहीं, बल्कि हमने विभाजन प्रक्रिया मतलब भाग विधि का प्रयोग करके बताया था कि दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। लेकिन जो आज हम पद्धति का उपयोग करने जा रहे हैं उसमें हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, और उस विधि का उपयोग करने के पश्चात हम यह बताएंगे कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसको हम लिख लेते हैं, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार बताना। प्रसार, ठीक है। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब भाग का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और बिना विभाजन के आपको यह बताना है कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। यानी इस क्वेश्चन में जो बोला गया आपको वैसा ही करना है। यदि आप इसमें विभाजन प्रक्रिया यानी भाग विधि का प्रयोग करते हैं और उस विधि से आप इसमें बताने का प्रयास करते हैं तो इसमें आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम पद्धति का उपयोग करेंगे इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करते हैं, तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 17/8, क्योंकि एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। 17/8, ठीक है। अब 17/8 जो है, ठीक है, उसको अपन पिछली मेथड से यदि करना चाहें तो अपन क्या करेंगे, 8 से 17 में भाग करेंगे। लेकिन अभी हमको ऐसा तो करना नहीं है, तो फिर नई पद्धति क्या है, हमें क्या करना है कि इस हर में क्या दिया हुआ है 8, हमें क्या करना है हर के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं सबसे पहले। तो 8 के हम निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, प्रारंभ का ऐसे करेंगे अपन 2 से, 2 चौके 8, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। हमें पता चल गया अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो पहले लिख लेते हैं एक बार अपन। 17/8 के जगह पर लिख सकते हैं कि हम 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, अब क्या नियम निकल के आ रहा है, अभी तो हमें केवल यही पता चला कि इसके जो हर हैं उसमें अभाज्य गुणनखंड में 2 पता चल रहा है। एक आध उदाहरण और ले लेते हैं। चलिए अभी मैं एक उदाहरण लिखता हूं यहाँ पे, 5/12। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हर के मतलब 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और यहाँ पे 3 एकम 3। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। 23/2 की घात 3 लिखा हुआ है और 5 की घात 2 लिखा हुआ है। चलिए इसके हमें पहले से गुणनखंड प्राप्त है। कभी ऐसा भी बदल के क्वेश्चन आ सकता है, आपकी प्रश्नावली में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्वरूप बदला जा सकता है क्वेश्चन का, लेकिन तरीका वही रहेगा। आपको यदि इस तरीके में दिया हुआ है तो क्वेश्चन वैसे भी सरल करके दिया हुआ है उसने, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें बनाना पड़ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये हमें बनाकर दिया हुआ है। हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने की आवश्यकता इस क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि इसके हर को पहले ही उसने गुणनखंडों के रूप में दिया हुआ है। क्योंकि जैसे यहाँ 2 की घात 3 लिखी हुई है, मतलब यहाँ पर 2 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार। 2 गुणित 2 गुणित 2। 5 को कितनी बार लिख सकते हैं, 5 गुणित 5। यहाँ यदि हम थोड़ा सा बदलाव करना चाहें तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/2 की घात 2 गुणित 3। यहाँ पे अपन लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 17/2
2 की घात 3, देखिए बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि इस तरह से स्वरूप दे रहा है हर में, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको अभाज्य गुणनखंड भी नहीं निकालना, सीधा सीधा दिया हुआ है। अब नियम क्या निकल के आ रहा है वो देखने वाली बात है कि हम ऐसा क्या देखें जिससे हमको ये पता चल जाए कि दी गई परिमेय संख्या शांत है अथवा अशांत है। चलिए एक चीज देखते हैं। इसमें देखा हमने कि यहाँ पर 2 की घात 3 मिल रही है, 3 भी मिल सकती है, 4 भी मिल सकती है, 5 भी मिल सकती है। कुल मिलाकर के जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती हैं। ध्यान रखिए धनात्मक संख्याएं बोली मैंने, यहाँ पर 2 की घात ऋण 3 न कीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार अब देखते हैं यहाँ कुछ नई चीज मिल रही है हमें। 5 की घात 2 भी साथ में आ गई है, 2 की घात 3 है, कभी 2 की घात 2 भी हो सकती है जैसे यहाँ पर है, यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ पर 5 की घात 2 साथ में आ गई है और यहाँ पर 3 साथ में आ गया है। अच्छा, तो यहाँ पर एक नियम निकल के आता है, मैं यहाँ लिख देता हूं। यदि हर में अभाज्य गुणनखंड यदि हर में आपको अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m व 5 की घात n के रूप में मिलते हैं, ठीक है, तब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। इस चीज को विशेष ध्यान रखना है आपको कि यदि आपको कोई परिमेय संख्या दी जा रही है और आपको उसके हर के अभाज्य गुणनखंड निकालने पर नीचे की ओर ध्यान से देखें 2 की घात के रूप में और 5 की घात के रूप में गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार बिल्कुल आप निश्चिंत लिख सकते हैं, शांत होगा। अब देखिए यहाँ पर तो 2 की घात 3 अकेले मिल रही है, यहाँ पर 2 की घात 3 भी मिल रही है, 5 की घात 2 भी मिल रही है। तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि यदि अकेले 2 की घात 3 मिले हर में तो भी दशमलव प्रसार शांत, यदि 2 की घात 3 के साथ 5 की कोई घात मिल रही है तो भी दशमलव प्रसार शांत। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि इनके साथ में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और अन्य अंक मिलता है तो निश्चित ही उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूं कि देखिए यदि किसी परिमेय संख्या के हर में आपको गुणनखंड के रूप में 2 की घात मिलती है, बिल्कुल आप बता दीजिए अकेले 2 की घात 3, 4, 5 घात बदल सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 2 की घात होनी चाहिए तो शांत। यदि केवल 5 की घात मिले तो भी शांत, यदि केवल 5 की घात के रूप में मिले तो भी शांत, 2 की घात और 5 की घात दोनों मिले तो भी शांत। लेकिन यदि 2 की घात के साथ में कोई अन्य अंक मिल जाए, किसको छोड़ करके, 5 को छोड़ करके, यहां 3 मिल गया, मतलब ये क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना, ये अशांत हो गई। अब आपने देख लिया 2 की घात 3 है, इसके साथ में कोई अंक ही नहीं है, मतलब ये शांत हो गई। यहाँ दोनों मिल गए, 2 और 5 की बात हो रही है, ये भी शांत हो गए। हो सकता है यहाँ पर 2 की घात 3 के साथ में कोई ऐसा अंक यहाँ मिल जाए कि कोई और अन्य अंक मिल जाए, यहाँ पर 3 आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है, 13 आ जाए। तो इस तरह की संख्या यदि हर में मिल रही हैं इन दोनों के अतिरिक्त, तो आप निश्चित ही आप बोल सकते हैं कि उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप केवल हर को देखेंगे, उसके गुणनखंड देखेंगे और गुणनखंड केवल देख करके बता सकते हैं कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा शांत। तो इस पद्धति का उपयोग करके आपको इन सवालों को हल करना है। यदि आप इसमें विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं तो गलत कर दिए जाते हैं क्वेश्चन। तो जितना भी हो सके आप सबसे ज्यादा इनके क्या निकालिए, हर के गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड निकाल करके ये देखिए कि क्या उनके हर में जो संख्याएं मिल रही हैं वो 2 की घात के रूप में और 5 की घात के रूप में है या नहीं है। दोनों के रूप में है तो भी शांत हो जाएंगे,
ठीक है। अकेले 2 की घात, अकेले 5 की घात के रूप में है तो भी शांत हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों के साथ में कोई अन्य तीसरी संख्या नहीं मिलना चाहिए। यदि वो मिल जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो परिमेय संख्या कैसी होगी, अशांत होगी। इसका एक छोटा सा और क्वेश्चन है जो कभी कभी भ्रमित कर देता है, आप देखेंगे प्रश्नावली में है 6/15। ठीक है। अब अपन ने क्या किया, इसी पद्धति का उपयोग किया। आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 15 के तो आपको पता चलेगा 3 5 15। ठीक है। अब होता क्या है कि हम इसको बहुत अच्छे से देखते नहीं हैं और बस इस मेथड का उपयोग, पद्धति सही है पर आपके देखने का नजरिया यहाँ थोड़ा सा बदलना चाहिए। आप यहाँ देखेंगे और सीधे ये देखेंगे कि भाई 5 है, 5 के साथ में 3 आ गया है, अशांत होगा, आपने यही सोचा। लेकिन कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि अब ये जो 3 है, ये 3 है, इस 3 से हम इस 6 को भी तो काट सकते हैं। कैसे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए ऊपर 2 बचा हुआ है और नीचे 5 बचा हुआ है। अब बताइए कि हर में, यही तो बोला गया था कि यदि हर में केवल गुणनखंड के रूप में 5 मिल जाए या केवल 2 मिल जाए या दोनों मिल जाए तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। अभी देखिए यहां जब देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था अशांत है, लेकिन अब जैसे ही आपने काटा इसको तो ये पता चल गया कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर इससे गुणनखंड निकालते हैं और बस लिख देते हैं कि अशांत है, जबकि देखिए कट रहा है तो काटिए, कट रहा है तो काटिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी तरह से सवाल को हल कीजिए। और भी इसमें बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, उनको आप लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आप सभी से अच्छी तरह से क्वेश्चन बनेंगे। बार बार प्रयास करने से सफलता मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम संख्याओं को लेकर के बनाएंगे। अभी इसी का प्रयास कीजिए ताकि बहुत अच्छे से सवाल आपसे बन सके। ठीक है। धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।